नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक 41 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल इनके थे कि बड़े घर के योग हैं या नहीं है, और क्या जीवन में आगे समस्या आ सकती है, उसका निवारण क्या है। बाकी सारी चीज़ें जो जो आपको जीवन में समस्या दे सकती हैं, उन चीज़ों का जिक्र मैं वीडियो में करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके हाथ में एक प्रॉपर मनी ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन मनी ट्रायंगल को एक रेखा का इस प्रकार काट रही है, और कहीं ना कहीं देखिए मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल इस प्रकार काट रही है, लेकिन फिर भी मनी ट्रायंगल बना हुआ है और भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, और भाग्य रेखा अंत में आकर दो भागों में टूट रही है, और जीवन रेखा भी सही है। और यहाँ पर गुरु बृहस्पति स्क्वायर का साइन है। देखिए पूरे पूरे योग हैं कि आपके हाथ में जो आपकी इच्छा रहेंगी वो पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपकी बड़े घर की इच्छा है वो भी पूर्ण होगी, बंगले की इच्छा है वो भी पूर्ण होगी। इच्छा के अकॉर्डिंग मेहनत भी करते रहिए जीवन में। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा बंगलों वाली और मेहनत कर बिल्कुल नहीं कर रहे, तो कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इच्छा पूर्ति के हाथ में पूरे पूरे योग हैं, और बड़े घर के भी हाथ में अच्छे योग हैं। तो इस समय पर आकर व्यक्ति को सफलता मिल ही जाती है। कितना भी संघर्ष कर ले, कितने परेशानी में आ जाए, लेकिन व्यक्ति अंत में आकर एक समय में आकर सफल हो जाता है। शुक्र पर्वत पर ये आड़ी रेखा है। देखिए ये रेखा इतनी कॉमन हो गई है कि हर आदमी में देखने को मिल जाती हैं। इस रेखा का क्या मतलब होता है? शुक्र पर जब इस प्रकार आड़ी रेखा होती है तो ये आपको अपने जीवन में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बेफिजूल की चिंताएं देंगी। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्या रहती है, कोई भी काम एक बार में ना बनना, और किसी भी काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, ऐसी दिक्कतें हाथ में बनी रहती हैं। तो यही चीज़ रहेगी, आपके हाथ में शुक्र पर आड़ी रेखाएँ हैं। इसके जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको डिटेल में पहुँचा दूँगा। अगर उपाय करेंगे तो फिर ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। कोशिश कोशिश कीजिएगा कि जो मैं आपको उपाय दूँगा आपसे डेली हो। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने उपाय सुने, 1-2 साल तक लगातार के बाद में छोड़ दिया, ऐसा। इसके साथ साथ शुक्र अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की आदतें व्यक्ति के अंदर देखी जाती हैं जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा हो। आपका जो बड़ा पैसा रहेगा वह सुख सुयोग को अर्जित करने में खर्च रहेगा। इस तरह के योग आपके हाथ में शुक्र पर्वत द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी आपके मंगल पर भी आड़ी रेखा है, तो फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता में कमी, इस तरह के योग भी आपके हाथ में मौजूद हैं। बिना खाए पी घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम की थकान महसूस नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको बुढ़ापे में कमर की और घुटनों की समस्या रह सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अभी से ही घुटनों की और कमर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपको बुढ़ापे में समस्या आएगी तो उसका निवारण आप पहले से ही कर लें। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति पर स्क्वायर बना हुआ है, प्रॉपर स्क्वायर है। देखिए गुरुदेव बृहस्पति के क्षेत्र पर जब स्क्वायर बन जाता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला, जितना आप निष्फल भावना से मेहनत करेंगे, जितना आप अपनी चिंता ना करते हुए समाज की सेवा करेंगे, जितना जितना आप समाज के लिए कुछ करेंगे, जैसे कि धर्मशाला बनवा दी, मंदिर बनवा दिया, इस तरह के योग अगर हाथ में हैं तो आपको इस तरह के कार्य करने चाहिए। आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा ऐसे कार्य कर। बाकी गुरु पर बना हुआ स्क्वायर दिखाता है कि आप पर लोगों का भरोसा है, तो जितना ज़्यादा हो सके ऐसे कार्य मत कीजिएगा कि वो भरोसा टूटे लोगों का। आप वो कार्य मत कीजिएगा जीवन में कि आपके कार्य बनने से 4 लोगों का नुकसान हो, ये चीज़ नहीं करनी रहेगी जीवन में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी शनि पर देख पा रहे गड्ढा पड़ रहा है। शनि पर जब गड्ढा बनता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी स्थिति में लोन नहीं लेना चाहिए। लोन लेके व्यक्ति बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। लोन और कर्ज किसी से भी किसी भी रूप में नहीं लेना है, चाहे कोई कितना भी बड़ा मित्र, कोई कितना भी बड़ा आपका संबंधी क्यों ना हो, लेकिन किसी से भी कर्ज और लोन नहीं लेना रहेगा बड़ी अमाउंट में। अगर ऐसे कि लोन और कर्ज ले लेते हैं तो भी बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, और जीवन भर उनका लोन या फिर लोन का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। कोशिश कीजिएगा कि जब भी बड़ा घर खुद का दम पर बनाए तो वो इस प्रकार का हो कि उसमें किसी की सहायता ना हो, उसमें किसी का लोन ना हो। अगर लोन होगा तो फिर आपको दिक्कत रह सकती है। बाकी शनि पर ये रेखा इच्छा पूर्ति करती है। त्रिशूल साइन बहुत शुभ होता है, बुढ़ापे के लिए बड़ा अच्छा होता है। व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की को अर्जित करता है, बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा भी रहेगी, और किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं आने वाली, क्योंकि आपके हाथ में त्रिशूल का निशान है। यहाँ पर आपके हाथ में शिक्षा रेखा भी है। देखिए जब आपके हाथ में शिक्षा रेखा है तो ये क्या स्थिति पैदा करेगी, ये आपको एक अच्छा एडवाइज़र, कंसल्टेंट, मीडिएटर, गाइडर, एजेंट, ब्रोकर बनाएगी। इस तरह के कार्य भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी और एडवाइजरी के काम में अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं। ऐसे कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और देखिए ये रेखा उन व्यक्तियों के हाथ में होती है जो व्यक्ति लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों का भला करते हैं अपनी बातों द्वारा, एडवाइस द्वारा। और आप जैसे व्यक्ति हमेशा सबका भला चाहते हैं, कभी किसी को गलत एडवाइस नहीं देते। अगर कोई दुश्मन भी साथ में आकर बैठ जाए तो उसे मोटिवेट करके भेजते हैं, उसको भी गलत एडवाइस नहीं देते।
आपका ज्ञान आपसे तो दूसरों के काम आएगा। सूर्यदेव दबे हुए हैं, सूर्यदेव दबे हुए अच्छे नहीं होते, इसकी आपको उपाय करने की ज़रूरत रहेगी। इसके उपाय मैं दे दूँगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़ा क्रॉस भी बना हुआ है। सूर्य पर क्रॉस बहुत अच्छा नहीं होता, काफ़ी बुरा प्रभाव देता है। ये सूर्य पर बना हुआ क्रॉस व्यक्ति को मान-सम्मान में हानि होने के योग बनाता है। व्यक्ति की समाज में नेम, फेम, रेस्पेक्ट, इज़्ज़त इसमें दिक्कत परेशानी आती है। सूर्यदेव आपके हाथ में दबे हुए हैं, इसके आपको उपाय करने की सख्त ज़रूरत रहेगी जीवन में। बुध पर जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है। व्यापारी बनने के अच्छे योग हैं आपके हाथ में, पूरे तरह के सफल व्यापारी बन सकते हैं। बाकी वाणी पर पूरा काबू रहेगा। इस तरह का बुध पर अच्छा संतान सुख, मीठी वाणी, मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी देता है। धनुषा का रेखा बिंदु भी काफ़ी समझदार है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। कभी भी जीवन में जल्दबाजी में, अगर भावना में, गुस्से में व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। ये जो आपकी उंगलियों के पोरवे हैं, यहाँ पर सारे पोरों पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं। जब उंगलियों के पोरों पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे माहौल में ढलना चाहता है वैसा ढल जाता है, जैसे लोगों में बैठता है वैसी बातें करता है, लेकिन कभी भी उनकी संगति का असर अपने ऊपर नहीं आने देता। इस तरह के भी आपके हाथ में मैं आपकी उंगलियों के पूर्व द्वारा देख पा रहा हूँ। उंगली सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक जाने से रुक गई है। ये कॉम्बिनेशन आपको समस्या किस प्रकार की देगा देखिए। आप जैसे व्यक्ति कहीं ना कहीं मन में बात को दबा कर रखना, मन में बेचैनी होना, अपनी बात को सही समय पर ना कह पाना, सही लोगों के सामने अपनी बात ना रख पाना। यहाँ पर आपकी जो पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैन तक नहीं पहुँची है, पहले पोर से काफ़ी नीचे रह गई है। देखिए जब पिंकी फिंगर यानी बुद्ध की उंगली अगर पहले पोर तक ना पहुँचे तो ये आपको कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देगी। आपको किस प्रकार के नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे देखिए। पिंकी फिंगर दिखाते कि व्यक्ति के जीवन में मनी मैनेजमेंट कैसा है, तो पैसे का मोल भाव, पैसे का मेंटेन रखना, पैसा सेव करना, इन्वेस्टमेंट करना, कुल मिला के जो मनी का मैनेजमेंट होता है उसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं चूक जाता है। आप जैसे व्यक्ति जितना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं उतना ही खर्च होता है। तो आप मेरे कहने से काम कीजिए कि जब भी बड़ा पैसा हाथ में आया करे या फिर अपनी मंथली सैलरी का, मंथली इनकम का कोई भी पार्ट, बड़ा पार्ट अपने पास बचा कर रखिए और उसे हर महीने म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, गोल्ड बॉन्ड में, सोना चांदी में, ज्वेलरी में, प्रॉपर्टी में, स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के लिए जो बचा हुआ पैसा रहेगा जो आपके काम आएगा वो होगा इन्वेस्टमेंट से। और आप जैसे व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसा बचता नहीं है, पैसा जल्दी खर्च होता है। देखिए ऐसा व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमाए या 1 करोड़ रुपए महीना कमाए, पैसा बचने नहीं देगी उंगली। 1 लाख रुपए महीने पर 1 लाख रुपए महीने वाले खर्चे होंगे, 1 करोड़ रुपए महीने पर 1 करोड़ रुपए वाले खर्चे होंगे। खर्चे नहीं रुकेंगे, व्यक्ति कम कमाए ज़्यादा कमाए फर्क नहीं पड़ता, बट खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो और पैसा बचाने में दिक्कत आती है। व्यक्ति मान सकते हैं कि अरबपति होने के बाद भी पैसा नहीं बचा पाता, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें जिससे कि पैसा बचे आपका। बाकी आपकी देखिए सूर्य की उंगली छोटी है, ये सूर्य की उंगली छोटी अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, व्यक्ति के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। व्यक्ति बेवजह रिश्तों को बिगाड़ता है ईगो की वजह से। अगर सामने वाला व्यक्ति ये भी कहेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, उसको ईगो मत लेना, बुरा मत मान जाना, तब भी आप उस बात का बुरा मान जाते हैं, उस बात को दिल पर ले लेते हैं। आप जैसे व्यक्ति जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं, जिम्मेदारी निभाना आपको आता है। अगर आपको अपनी उम्र में, छोटी उम्र में ही आपको अपनी जिम्मेदारी मिल गई होती है, खुद की जिम्मेदारी, तो भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। सबसे तेज भाग्योदय देखा जाता है ऐसे व्यक्तियों का। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ धनुषा का रेखा भी है, समझदार बहुत है आप, और समझदारी में जो निर्णय लिए हैं कभी भी वो विफल नहीं गए। जीवन के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, मेजर डिसीजन, वो कभी भी आपने जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर नहीं लिए। तो इसीलिए आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर विष्णु सिंबल बना हुआ है। ये क्या लाभ देता है? पहले सबसे पहला शादीगत भाग्योदय, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ मिलते हैं और व्यक्ति के सरकारी काम जल्दी बनते हैं और आप अपने ससुराल वालों के लिए फायदेमंद ही रहेंगे कभी भी। देखिए आपके आने से, आपके उनके यहाँ शादी करने से उनका भाग्योदय होगा, आप हमेशा उनके लाभ का ही रहें और आप आगे तभी उनको फायदा पहुंचाते रहेंगे अपने ससुराल वालों को। इसके साथ साथ देखिए ये विष्णु सिंबल होता है तो व्यक्ति को बचपन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्यों? देखिए ये आपके अच्छे के लिए होता है। परमात्मा ऐसे व्यक्ति को बचपन में इतना संघर्ष देते हैं कि ऐसी ऐसी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं कि व्यक्ति बचपन में इतना मजबूत हो जाए कि जवानी के समय आने वाली मुश्किलों को हंसकर काट ले। तो मान सकते हैं बड़ी बड़ी समस्याएं, चाहे हेल्थ के रिगार्डिंग हो, फैमिली के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके पैसे के रिगार्डिंग हो, आपको संघर्ष करना पड़ा हो। संघर्ष काफ़ी रहता है बचपन के अंदर, नहीं होता तो फिर व्यक्ति जवानी में संघर्ष करेगा।
जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, देखिए मस्तिष्क रेखा डबल हुई है। मस्तिष्क रेखा का डबल होना शुभ माना जाता है। क्यों? मस्तिष्क रेखा अगर आपके हाथ में डबल हो जाए तो ये आपको निम्न प्रकार के प्रभाव देंगी। सबसे पहला, आप हमेशा मल्टीपल थिंकिंग सो आपके अंदर मल्टीपल थिंकिंग होगी, मल्टीपल सोच रखने वाले होंगे, मल्टीपल डिज़ायर्स, मल्टीटास्किंग होना, मल्टीपल इंटरेस्ट रखना और मल्टीपल सोर्स से अर्निंग करना। इतने अच्छे एवं शुभ योग ये दोहरी मस्तिष्क रेखा देती है। तो बुढ़ापे के अंदर भाग्योदय भी होता है। व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, जितना आप कमा रहे हो उससे काफ़ी अच्छा पैसा बुढ़ापे के अंदर रहेगा। यहाँ पर देखिए ये अंगारक युग का निर्माण हुआ। ये मंगल और राहु के क्षेत्र को रेखा मिला दे, ये अंगारक योग बनाती है। ये व्यक्ति के अंदर वाणी दोष पाया जाता है। कभी ना कभी जीवन में एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप अपनी वाणी के द्वारा अपना नुकसान कर बैठेंगे। भरी सभा में किसी को गाली गलौज कर देना, भरी सभा में किसी से उल्टा बोल जाना, किसी महापुरुष को अपशब्द बोल देना और फिर अपनी इज्जत का फालूदा करवा लेना। इस तरह के योग आपके हाथ में निर्मित होंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, आपके हाथ में आने वाले समय वाणी दोष बन रहा है, ये बन चुका है, ये पूरा बन चुका है। ये आपको इस तरह के योग बनाएगा कि आप किसी सिद्ध महापुरुष को, किसी तपस्वी को या फिर किसी भी जो जिस व्यक्ति ने कभी पाप नहीं किए, ऐसे व्यक्ति को अपनी जीवा के द्वारा अपशब्द बोल सकते हैं और अपना नुकसान करवा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीभ के द्वारा नुकसान खाता है, रिश्तेदारी में भी, परिवार में भी, दोस्तों में भी, हर जगह। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि अंगारक युग बन चुका है पूरा। उसके बाद राहु रेखा भी है, मतलब नुकसान खाने के बाद भी आप और ज़्यादा नुकसान खाते चले जाएँगे। इसके उपाय यही होते हैं कि मेडिटेशन किया कीजिए और गुस्से पर काबू रखा कीजिए। गुस्सा आना और गुस्से में कुछ अपशब्द निकल जाना कहीं पर भी, बिना सोचे समझे, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। देखिए भाग्य रेखा काफ़ी मजबूत है। भाग्य रेखा बहुत ही मजबूत है, ट्रायंगल भी बना हुआ है। ट्रायंगल जब बनता है देखिए इच्छा पूर्ति होती है। जो भी इच्छा रहेगी, बड़े घर की, बड़े बंगले की, बड़ी कार की, सारी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है ये लास्ट में 2 भागों में टूट कर चली है, मतलब जो उसका आगमन हुआ है 2 भागों से हुआ है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति के भाग्य में पास्ट लाइफ के कर्म भी आते हैं। पिछले जन्म के किए गए कर्मों का फल यही है कि आपके जीवन में आपको इतना अच्छा भाग्य है आपका। अंगूठा आपका सही है, अंगूठे में यहाँ पर आड़ी रेखा है तो चिंता में व्यक्तित्व देगा। आपका जो नेचर रहेगा वो ऐसा रहेगा कि अगर चिंता नहीं होगी किसी बात की, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, तब भी व्यक्ति किसी की बात की चिंता करता है। बाकी अपनी बात को लॉजिक से रख पाते हैं, तर्क वितर्क शक्ति बढ़िया होती है ऐसे व्यक्ति की। मणिबंध पर काफ़ी रेखाएँ हैं। इसी जब ऐसी मणिबंध पर रेखा होती है तो ऐसे समाज सेवी होते हैं। देखिए जितना ज़्यादा आप समाज सेवा करेंगे अपने द्वारा, अपने अपने कमाए गए पैसे का दान करेंगे। देखिए पैसा दान नहीं करना, आपको करना है अन्नदान, वस्त्रदान। कभी भी किसी को सिक्का या फिर नोट मत दीजिएगा। आपको उस चीज़ उससे कुछ खरीद कर कुछ देना है जिससे वो काम आए। तो जितना ऐसे व्यक्ति अन्नदान करते हैं फिर व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। समाज सेवा जैसे कार्य कर, अध्यात्म में जुड़कर, हरि भजन बोलकर, भगवान महादेव की आराधना कर इस तरह के कार्य कर व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी भी बनते हैं। मुक्त पूरे योग हैं। बस 2-4 बात ध्यान रखिएगा, कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य नहीं करने, कभी किसी की बददुआ नहीं लेनी है, कभी किसी से बेईमानी नहीं करनी है। ये कार्य नहीं करने, बाकी आपके हाथ में सब कुछ सही है। तो मैंने आपके काम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके हाथ में सब कुछ बढ़िया, पूरा फैमिली सपोर्ट है, पूरा हेल्थ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि शनिदेव के आपको उपाय देने रहेंगे, सूर्यदेव के उपाय देने रहेंगे। हल्के से दोनों पर्वत दबे हुए हैं और अपनी वाणी पर और अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखिए, इसमें आपको दिक्कत रहने वाली है। बस आपको यही एडवाइस देनी थी। और देखिए मैं डेली काफ़ी लोगों का चीज़ करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने रहते हैं। तो आप मुझे लिख दीजिएगा कि आप शुक्र पर अड़ी रेखाओं के, इन दोनों पर्वतों के वाणी दोष का तो यही मेडिटेशन कीजिए बस। तो आप इनके उपाय लिख दीजिएगा, मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।